एक सुन्नत पर अमल करने के लिए कितने बिदआत और रसूमात और खुराफात है शादी में। आप देख लीजिएगा, सबके घर की बात नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। कोई इक्का दुक्का अगर 100 में निकल जाए, मैं उसकी बात नहीं करता, वरना मैं जिस समाज में हम भी रहते हैं हम भी परखते हैं, देखते हैं कि किसके घर का किस तरह की शादियां हो रही है, क्या हो रहा है और कौन बड़ी कुरान हदीस की बात करता है। लेकिन शादी में इतनी खुराफात, इतनी बिदआत, इतनी रुसामात, तब सुन्नत और कुरान कहाँ जाता है कि नहीं? सही बात। तब भी तो देखना चाहिए कि यहाँ कुरान और सुन्नत हम पे लागू है कि नहीं। हमारी शादी सुन्नती शादी है किसी की इल्ला माशाअल्लाह, फिर होगा किसी का, मैं वो नहीं बता रहा। लेकिन आजकल अक्सर हमारी शादी सुन्नती शादी नहीं है, हमारी शादी है मुसलमानी शादी, है कि नहीं? मुसलमानी शादी। आदमी एक शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बेल रहा है कि नहीं? ख़ास करके जिनकी 2-3 बेटियां हैं, पूछिए कितना सर पे बोझ है उनका। बोझ है कि नहीं उनका? बहुत बोझ है। 2-3-4 बेटी जिसका है शादी के लिए बहुत बोझ है। वो दौर नहीं है, सुन्नती शादी रहता तो बोझ नहीं होता। आदमी बड़े बड़े कामों में जो काम गिनाता, भाई तुमने क्या क्या ज़िंदगी में, इतना दिन गल्फ़ में रहा, बाहर में रहा, बोली साहब मैंने मकान बनाया, मैंने बहन की शादी की, भाई की शादी किया, 2 बहन थी दोनों को शादी कर। बड़े बड़े कामों में शादी को गिनवाता है कि बड़ा काम था जो मैंने बड़ा काम करवा दिया। सुन्नती शादी क्या आपको पता है? सुन्नती शादी, फिर सुनिए, कान खोलिए, कान नहीं खुलता, कान खोलिए। सुन्नती शादी ये है कि लड़की का 1 रुपये खर्चा ना हो, लड़की का 0, 1 रुपये खर्चा ना हो। सुन्नती शादी। लड़के का 2 खर्चा हो। लड़के का कितना खर्चा हो? 2 खर्चा हो। 2 खर्चा क्या है लड़के का? एक लड़के का खर्चा देन महर है, दूसरा खर्चा क्या है? वलीमा है। बस यही है सुन्नती शादी। अभी हम बात में आएगी क्या और ज़रूरत है उसमें। लड़की का 0 हो, एकदम 0, 1 रुपये का खर्चा लड़की के ऊपर ना। आज कितना बोझ लगता है लड़की को विदा देने में, लगता है कि नहीं? एक लड़की जिसने शादी किया होगा, पूछिए कितना खर्च होता है लड़की को घर से रुखसत करने में। लोग कहते हैं बड़ी जल्दी मौलवी साहब बिटिया तुमको अपने खुशी खुशी में दिया है, इतना सामान जो भर करके उठा है आया है, या सोफा या फ्रिज या कूलर और क्या क्या कूलर है, ये तो बिटिया को दिया है खुशी में। आप बताइए कौन सा खुशी है भाई? शरीयत का हुक्म है, इसलिए हम अपने जिगर के टुकड़े को अजनबी के हाथ में देते हैं। अगर शरीयत का हुक्म नहीं रहता, बाप को कौन सा खुशी है पाल पोस करके बड़ा करो, किसी अजनबी मर्द को अपने बेटी को हिबा कर दो, दे दो, कोई चाहेगा देने के लिए? शरीयत का हुक्म है। खाली खुशी खुशी उनको नहीं है, उनको तो गम है। खुशी लड़के को है, लेकिन कभी लड़के वाले को देखे हो कि लड़की के घर सोफा भेजते हुए, बोलो, फ्रिज भेजते हुए? अरे बहू तुम्हारी बन करके आएगी, बीवी तुम्हारी बन करके आएगी, पैर तुम्हारी दबाएगी, खाना तुम्हारे लिए बनाएगी। खुशी इनको है कि खुशी तुमको है? कभी देखे हैं कि खुशी जिनको है लड़के वाले, कभी लड़की के घर वॉशिंग मशीन भेजा हो, लो फ्रिज तुम रख लो, कूलर तुम रख लो, जहेज तुम रखो? उल्टा देते किसको है? लड़के को। कहते खुशी खुशी देते हैं, खुशी नहीं है वो, शरीयत का हुक्म है। बाप ही जानता है, इतना दिन पाला पोसा बड़ा किया, बढ़ाने के बाद आज इस आदमी के हाथ में दे रहे हैं, और जहाँ जा रही है पता नहीं आबो हवा, लोगों की रास बात मालूम हो, सही हो, लगे ना लगे, आबो हवाएं रास आए या ना आए, कौन जानता है, रह पाए ना रह पाए मेरे भाइयों। इसलिए लोग अपने जिगर के टुकड़े को जुदा कर देते हैं, भेज देते हैं दूसरे को, खुशी नहीं होती है। समझ गए? तो शादी एक सुन्नत है, लेकिन सुन्नती शादी इल्ला माशाअल्लाह कहीं का हो, ये मुसलमानों को शादी है और रस्म व रिवाज वाली शादी है। शादी सुन्नत है, आप सब जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो 3 आदमी आए थे, उनमें से एक ने कहा कि हम खाली रात भर इबादत करेंगे, शादी नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए थे कि नहीं गुस्सा हुए थे? शादी कीजिए, सुन्नती शादी मेरे भाइयों, सुन्नती शादी कीजिए। हम और आप नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत वाले तो कौन करेगा? हम मुसलमान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और आप आज देखिए एक शादी में कितनी रस्म और रिवाज है, हम बताएंगे ये सब है कि नहीं, आप बताइएगा। सुन्नती शादी कीजिए, शादी सादगी के साथ कीजिए। आज शादी मुश्किल हो गया तो ज़िना आसान हो गया। फिर क्यों कहते हैं कि ज़िना 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 ज़िना? ज़िना आसान हो गया क्योंकि ये सुन्नत पर अमल बड़ा मुश्किल हो गया है। यही एक सुन्नत है जिस पर बड़ा मुश्किल हो गया अमल करना, जिसकी वजह से ज़िना आसान हो गया है मेरे भाइयों। शादी सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इस सुन्नत से एराज़ करेगा या कोई भी सुन्नत से एराज़ करेगा, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
समझ गए। तो शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। सहाबे कराम ने शादी किया, मुख्तसर हम यूँ ही बता रहे हैं आपको। देखिए, कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई ताम झाम नहीं, कोई झोल झाल नहीं, कोई दावत नहीं, कोई कार्ड नहीं, कोई लोगों की बारात और इतनी गाड़ियाँ नहीं। लेकिन सहाबे कराम क्या सब कुंवारे मर गए थे? शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे भाई, फ़ैन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ये कुरान की आयत खाली सुनने के लिए है कि अमल करने के लिए भी है कि उन्हीं जैसा ईमान लाओ जैसे सहाबे कराम ने, उन्हीं जैसा, उसी को उसवा आइडियल जो अल्लाह के नबी को मनाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शादी किए थे, जो मैंने कहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा सफ़र में है और सफ़र ही में एक औरत को आज़ाद करके हज़रत सफ़िया अल्लाह के नबी शादी कर लेते। देखिए, सफ़र के दौरान नबी की शादी हुई है। हम कहते हैं हमारे लिए उसवा और आइडियल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल, आपकी अमल, आपकी तकरार, आपकी हदीस, आपकी सुन्नत से मोहब्बत क्यों नहीं है? खाली कहने के लिए थोड़ी ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में है, आज़ाद करते हैं। सफ़र ही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया। ना चचा को पूछा, ना और जो बीवियाँ थीं उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा शादी हुई कि नहीं हज़रत सफ़िया। और आप ये भी जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई, दूसरे दिन अल्लाह के नबी खुद दस्तरखान लगाते हैं और कहते हैं सहाबे कराम देखो मेरे पास ये चीज़ें रखी हुई है, गौर से सुनिए, हम सब मुसलमान भाई गौर से सुनिए। कहा रखो, रख दिया दस्तरखान में और कहा जिसके पास जो चीज़ है निकाल करके रख दो दस्तरखान में, रख दिया। कहा खा लो, ये अल्लाह के नबी का वलीमा हो गया। हुआ कि नहीं वलीमा? सब जानते हैं कि नहीं? जानते कि नहीं? सब जानते हैं। कितना देर लगा होगा वो शादी में? नबी की शादी है ये नबी की शादी। अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी तो आप सब जानते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन नबी को मालूम नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी को पता कब चला? वो भी आपने जब कपड़े में क्या देखा था? हाँ, निशान देखा था ज़र्ब। तब अल्लाह के नबी पूछ बैठे थे कि अब्दुर्रहमान ये निशान किस चीज़ का है? कहा अल्लाह के नबी मैंने शादी कर लिया। ओह, तुमने शादी कर लिया, शादी कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाए थे, ना वलीमे में बुलाए थे, ना अल्लाह के नबी को बारात जाने के लिए बुलाए थे, ना निकाह पढ़ाने के लिए। शादी आसान है मेरे भाइयों। कितना देर का शादी आपको बताते हैं। हमने तो लंबा कर दिया, अब माएँ बहनें आ गई होंगी। सुनिएगा, मर्द नहीं भी चाहता कोई काम करना, लेकिन औरत डट जाती है। औरत डट जाती है कि नहीं ये करना है। मेरे माएँ बहनें कहती, कह रही नहीं करोगे ऐसा तो समाज को क्या मुंह दिखाओगे? समाज को बाद में मुंह दिखाओगे, पहले ये देखो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे मरने के बाद। समझ गए बात? नहीं समझ में आती है? समझिएगा, समझिएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़े में देखा, कहा क्या किए हो? अल्लाह के नबी हमने शादी कर लिया। शादी कर लियो, वलीमा करो, करो वलीमा। और क्या कहा? महर, यही दो चीज़ लड़के का खर्चा। कहा महर क्या दिया? सोने के घिटली के बराबर अल्लाह के नबी मैंने महर दिया है, बस यही एक चीज़ है। कहा वलीमा करो, वलीम बोलो बेशातिन, चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो, जाओ वलीमा करो। ये दो ही खर्चा है लड़के का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब पता चला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शादियाँ बड़ी आसानी के साथ हो। शादी में क्या चाहिए? लड़का लड़की तो हो ही हो, वली, लड़की का एक वली हो, दो गवाह हो, बस देन महर हो, आपने कबूल किया, बस शादी ख़त्म। ये एक शादी है। कितना मिनट लगा कहने में, या कितना टाइम लगा? ये शादी है, यही है सुन्नती शादी। समझ गए? लेकिन अफसोस, इस सुन्नत पर अमल करने के लिए हम मुसलमानों ने कितना रसूम और कितना रस्म व रिवाज को अपने अंदर ले आया, और धीरे धीरे इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि बाकायदा एक रस्म का तो जिक्र कार्ड के अंदर होता है कि निकाह से पहले, शादी से पहले, बारात के आने से पहले एक जो भयानक रस्म है हल्दी का रस्म, उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि ये रस्म इस दिन होगा। कार्ड में बाकायदा लिखा जाता है। और ये उनकी बात करते हैं जो अब कहते हैं हम कुरान और सुन्नत वाले हैं, रस्म और रिवाज में कितना घिर रहे हैं हम। देखिए ये सब बात की बात। पहली देखिए एक रस्म है, सबसे पहली रस्म क्या है? हम लोगों की रस्म में इतना रसूम है, और सहाबे कराम देखिए निकाह से, शादी से पहले तो ठीक है, मुँह दिखाई का रस्म। मुँह दिखाई जानते कि नहीं? मुँह दिखाई पहले क्या होता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो फ़ोटो का दिखाई आ गया। शादी करने वाला सुनिए, फ़ोटो उसको भेजिए, इसको भेजिए, फ़ोटो भेजा जाता है। एक फ़ोटो नहीं, कई एक फ़ोटो देखा जाता है, भेजता है। अब फ़ोटो का मामला ये है कि मोबाइल का मामला ये है कि काली औरत भी गोरी हो जाती है मोबाइल में। देखे कि नहीं? कुछ लोग जाते होंगे देखने में, यहाँ कुछ लगता है, वहाँ जाके
कुछ हो जाता, ये सही बता रहे। यहाँ कुछ मोटी भी दुबली हो जाती है, दुबली भी पतली हो और पतली वाले और मोटी हो जाती है। ये मोबाइल का कमाल है, आजकल कमाल है, समझ गए। सहाबे कराम मुंह कैसे देखते थे, मुंह कैसे देखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दलील आप सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हज़रत जाबिर कहते इदा खतबल मरउ फ़इन इस्तताअ फलयंजुर, तुम में से अगर कोई शख्स पैगाम निकाह दे, किसी औरत से शादी करना चाहे, लड़की की शादी करना चाहे, चाहिए कि एक नज़र उसको देख ले, देख ले, जा करके देख ले। किसको कह रहा है? जो लड़का शादी करेगा उसको। यहाँ फोटो लड़का भी देखता है कि नहीं देखता है, उसका बहनोई भी देखता है, पूरा ख़ानदान देखता है, पूरा घर देखता है, कई लोगों से दिखवाता है, पूछता है। भाई जो शादी करेगा उसको देखने का। एक शख्स आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुमने लड़की को देख लिया? जाओ एक नज़र तुम देख लो, देख लो एक नज़र। किसको कह रहा है? लड़के को कह रहा है, किसी गैर मर्द को नहीं कह रहा है। लड़का जो शादी, जो पैगाम निकाह दिया है, उसको चाहिए कि एक नज़र वो देख ले, लेकिन लड़का नहीं जाएगा। लड़का तो हो सकता है देख लिया, और बाद में दो दो गाड़ियाँ लोग जाते हैं देखने के लिए, और बाकायदा उस औरत को बीच में बैठा करके पूछा जाता, देखते हैं लोग। आपके लिए जायज़ नहीं है देखना। वो भी क्या कह रहे हैं? इदा खतबा, तुम में से कोई शख्स किसी को जब निकाह का पैगाम दे, तब यहाँ निकाह का पैगाम बाद में जाता है। पहले 50 फोटो आएगा, 100 फोटो आएगा, जो शादी करेगा पूरा ख़ानदान देख लेगा। अब देखने के बाद ये सही है कि नहीं सही है, भाई सही होगा तो मुझे कहिएगा मौली साहब सही है, और अगर गलत होगा तो बाद में कह दीजिएगा मौली साहब आपने ये गलत बता दिया। कितना फोटो दिखाओ, दिखाने के बाद सब ने देख लिया, हाँ लड़कियाँ तो नाटी है थोड़ा, है कि नहीं, लड़कियां मोटी है, लड़की का नाक ठीक नहीं है, लड़की थोड़ा बुबली है, लड़की का आँख छोटी है, ऐब निकाल के छोड़ दिया, है कि नहीं? ऐसा कितना ऐब निकालता है जो शादी करता है। भाई कहा पहले पैगाम निकाह दो, देख लो जाके। इतना ऐब निकालता है, नहीं मेरा बेटा तो एकदम लंबा है, हीरो लगता है। भाई किसी की बेटी भी किसी के लिए हीरोइन भी है कि नहीं है? अपनी बेटी सबको प्यारी लगती है। तुम ऐब निकाल के जो चल जाते हो, आपकी बेटी काली है, पूरा ख़ानदान से पूछने के बाद, पूरा गांव से पूछने के बाद, नहीं फलां की बेटी नई शादी की है, थोड़ा काली थी, सांवली थी, ये थी, खा भी लिया, पी भी लिया, दो दो गाड़ी जा कर के बेचारे का खर्चा करा लेने के बाद ऐब भी निकाल देता है। निकालता कि नहीं निकालता? नहीं ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, समझ गए? नहीं, ऐसा नहीं। जो लड़का शादी कर रहा हो उसको चाहिए कि एक नज़र देख ले मेरे भाई, वो देख ले। हज़रत जाबिर कहते हैं, मैं जिससे शादी करना चाहता था, मैं जाकर के क्या हुआ, कैसे शर्म आता था, मैं छुप गया जा कर के, हदीस है बाकायदा, मैं छुप गया जा कर के। मैं देखो लड़की जब घर से निकल कर के गुज़र रही थी तो मैंने जा कर के देख लिया कि हाँ ये लड़की है, मैं छुप गया जा कर के। हज़रत जाबिर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, क्या कहा है कि जो शादी करना चाहता हो, निकाह करना चाहता हो, उसको चाहिए कि वो एक नज़र देख ले। पसंद आ जावे तो ठीक, नहीं पसंद आ जाए तो उतना ऐब नहीं निकालने का है कि लड़कियां ऐसी है, लड़कियां ऐसी है, लड़कियां ऐसी है, खा पी करके, ये गलत तरीका है, समझ गए? एक रस्म। दूसरी चीज़ ये है, हम लोगों में तो ये चल गया है, ये तो कहीं है तो हमको बताइएगा मौली साहब, आप लोग कहाँ कुरान और हदीस में है? हम लोग बड़ी कुरान हदीस वाले ही तो हैं। सुन्नत कहाँ है? मंगनी वाला, मंगनी है कहीं? कहने कोई बोल रहा मंगनी है, कम से इशारों कर, लेकिन मंगनी भी हम लोग को चलता है कि नहीं? शादी से पहले इंगेजमेंट, अंगूठी इधर भी पहनाना है, अंगूठी इधर भी पहनाना है। और माँ बहनें अगर बैठी है तो लड़के के लिए कुछ लोग सोने की अंगूठी भी बनवा के रखते हैं। हराम है, हराम, हराम। लड़के के लिए सोना पहनना हराम है। अगर कोई शख्स जहन्नम के आग के अंगारे को पसंद करता हो तो लोहे, क्या बोलते हैं, सोने की अंगूठी पहन ले। सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम है। रिंग पहनाई, ये पहनाई, फिर मंगनी में 2 गाड़ी बाकायदा जाना, पलस में मिठाई लेके जाना, कपड़ा वगैरह का कितना है उसमें मंगनी जो किए हैं आप देख लीजिए, उतना में एक शादी पार हो जाएगा। और पता चला शरीयत में मंगनी का कहीं सबूत नहीं है। गलत है बोलो, लेकिन मंगनी है कि नहीं? एकदम ज़रूरी हो गया भाई, शादी से पहले मंगनी, इंगेजमेंट, डेट रेखा रेखी चलना है।
ये भी शरीयत के अंदर नहीं है, लेकिन ये भी रस्म जा रहा है। टाइम तो हो जा रहा, 5 मिनट बाकी है। उसके बाद क्या है कि देखिए ये सब चीज़ खैर साहब जानते हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक जो रस्म है बता रहे, हल्दी का रस्म। हल्दी का रस्म लड़की के लिए जायज़ नहीं है देखिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर लड़की को लगा दिया तो लगा दिया। लड़के लोग बाकायदा एकदम लिबास पहन के यार बैठे हुए हैं, और बैठे हुए भी आ रही है देने के लिए हल्दी। तो कौन? वही लड़कियां आ रही हैं, घर वाले तो है ही हैं, सब गैर महरम औरतें आती हैं लड़कियों को। लड़कियां आती हैं और आकर के क्या करती हैं, हल्दी वाला बाकायदा कार्ड में लिखा हुआ हम खुद देखे हैं। भाई ये कहाँ से आ गया? निकाह तक तो ठीक है, रुखसती कर दिया आपने, वो भी लिख दिया है, ठीक है। हल्दी का रस्म, वो भी लड़कियां क्या करती है, वो मर्द है, गैर महरम है, वो अजनबी मर्द है, हम नहीं, मेरा कोई वो महरम नहीं है, लेकिन लड़कियां खुद में देखा जा करके छूती है गाल में और लगाती है जा करके। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, पढ़िए नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भी शख्स लोहे का कील कहीं घुसा होगा, देख लो, लोहे का कांटी अपने सर में घुसाना पसंद कर ले, किसी गैर महरम लड़की को छूना पसंद ना करे। अल्लाह, हल्दी, लेकिन नहीं, औरतें जाएंगी लगाएंगी। अरे प्लस में वही नहीं, हिंदू की तरफ पान पत्ता भी रहता है और चावल भी रहता है जो दाना डालते, खाओ अदरा, मतलब चारा खाओ तुम मुर्गी बन जाओ ना। कहाँ से लाए सब रस्म? कुरान सुन्नत वाले हम हैं, नमाज नफुल दिन वाली, शादी रस्म और रिवाज वाली, सबकी बात ये है। हल्दी का रस्म मेरे, अरे भाई नहीं, जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है। ये क्यों हम उसको देखने जाएं, क्यों हम उसको छुएं, क्यों लड़कियां हमको छुएगी, या हम क्यों उसको लगाएं? ये गलत तरीका है। ये सब आज ही से बंद कीजिए जिसके अंदर शादी हो, क्योंकि ये रस्म और रिवाज। उससे ज़्यादा क्या चीज़ और है, मेहंदी। अरे कहीं तो नौशा नज़र नहीं आ रहा है, लड़की मेहंदी लगाए ठीक है, लड़का भी मेहंदी लगाता है, देखिए कि नहीं? अरे हमने तो पैर में देखा लगाते हुए, कभी निकाह पढ़ाते देखते, पैरों में लगा लेता पूरा यूँ लंबा करके, हाथ में तो लगाया है। लड़का काहे मेहंदी लगाएगा भाई? नौशा काहे मेहंदी लगाएगा? बोलो, लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिनन निसाई बिर्रिजाल। उस शादी में बरकत कैसे होगी, उस शादी में खैर कैसे आएगा, उस शादी में भलाई कैसे होगी जिस शादी में निकाह से पहले लानत उतर गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा लानत है ऐसे मर्दों पर जो औरत की चाल और ढाल इख्तियार करती है। भाई तुम क्यों मेहंदी लगाए हो? लड़की मेहंदी लगाई चलेगी, उसके लिए जायज़ है। लड़कवा पूरा मेहंदी लगा के घूमता, ये भी एक रस्म है जो शरीयत में जायज़ नहीं है मेरे भाइयों। ये सब रस्म है, रस्म है, सब हटाइए। चलिए उससे बाद हम मुख्तसर जो भी 2 ही बताएं। तीसरी ये है कि शादी मान लीजिए अगर कर भी दिया जाए, किसी की शादी भी हो गई, शादी के दिन देखिएगा, देखते होंगे भाई बीवी मेरी है, शादी मैंने किया है, निकाह मैं करके लाया हूँ, अभी जितना मैंने नहीं देखा है उतना देखते हम। एक जगह खाना खा रहे थे, आगे से भाई कितना लुकमा खा रहे, वो भी फोटो ले रहा था। 2-2 आदमी फोटो लेने वाला घूमता है भाई। जब जितना मैंने अभी बीवी को देखा नहीं, उससे ज़्यादा वो लोग देख के चले जाते हैं। देखते हैं कि नहीं, शादी का रील बनता है, किसी का वीडियो बनता है। नाउज़ बिल्लाह, लड़की जो दुल्हन बनी है कहाँ बैठी है, किस पोज में है, किस तरह है, क्या नहीं है, एक पोज वो अक्स ले करके चला जाता है। शादी मैं किया हूँ, मैं अभी उतना देखा नहीं, उससे ज़्यादा वो बेचारे देख के भाग हैं। ये सब है कि नहीं, शादी का रील बनता है, वीडियो बाकायदा। मना करें ये सब जायज़ नहीं है, ये सब रस्म और रिवाज है मेरे भाइयों, ये सब के चक्कर में ना पड़ें। उसके बाद मान लीजिए शादी, अगर किसी कोई एक बात और बताते हैं, देखिए शादी के दिन अगदे चलिए वो टाइम हो गया, हम निकाह का मसनून तरीका बता रहे हैं 1 मिनट में खाली। मसनून क्या है भाई? मसनून तरीका ये है कि लोग कुछ जमा हो जाए एक जगह, कहीं भी जमा हो जाए। लड़की के घर ज़रूरी नहीं है, लड़के का घर कहीं भी। आयनू बिन निकाह कहा, निकाह का ऐलान करो, बस निकाह के लोग जमा हो गए, वली मौजूद हो, वली की गैर मौजूदगी में, गैर मौजूद भी है लेकिन रज़ामंदी ज़रूरी है। वली की रज़ामंदी के बगैर लड़की की शादी जायज़ नहीं है। जिसका वली इजाज़त ना देता, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, जो कोर्ट मैरिज करता हो भाग करके उसकी शादी नहीं होती है। सुन लीजिएगा, वली की इजाज़त ज़रूरी है, वली की रज़ामंदी
रजामंदी ज़रूरी है। महर तय हो गया हो, सुनिएगा सांस ज़्यादा ले रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं। महर तय हो गया हो, काजी साहब खाली कह देगा कि इतना महर तय हुआ है, वली की इजाज़त मिल गई है, तुमको फ़लाँ लड़की से तुम्हारी ज़ौजियत में दिया जा रहा, आपको कबूल है? कबूल है, बस निकाह ख़त्म हो गया। और क्या चाहिए? समझ गए? ये है सुन्नती शादी। लेकिन वहाँ पर एक और रस्म रिवाज जो बड़ी ज़ोर से चल रहा है वो भी बता देते हैं आपको। लोग जाते हैं लड़की के पास निकाह पढ़ाने के लिए। हम तो बहुत कम जाते हैं लेकिन नहीं जाएंगे अब, हमारे और भाई लोग भी चल। अरे लड़की को जाकर के निकाह पढ़ाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, 2 गवाह सुनो, वहाँ भी पूछवाते जाकर के आपने कबूल किया, बुलवाते हैं ज़बरदस्ती। अरे वहाँ क्यों बोलेगी वो? इजाज़त वली तो यहाँ दे रहा है शादी करने के लिए, अब वली इजाज़त उससे रजामंदी जाहिर कर लिया तब तो उसका निकाह हो रहा है। सुनो, गौर करो, दिमाग लगाओ। लड़की की शादी कर रही, वो इजाजत किस रजामंद? वली ना पूछेगा कि हम तुमको फला लड़का देख लिया, तुम्हारी शादी कर रहे, बगैर पूछे करना नहीं है। हमको क्या कह रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जबरदस्ती हम क्यों बोलवाएं? बाकेरा की खामोशी इजाजत है, समझ गए? कुंवारी लड़की की खामोशी ही इजाजत है। सुनो, देखो बोल रहा है कि नहीं? अरे क्यों बोलवाएं उससे हम और आप? वली तो इजाजत दे दिया, वो राजी है, दस्तखत कर दी, बस काफ़ी है। वहाँ जाकर के आपका निकाह फलां से हो रहा है, सुनो, बोल रहा है कि हाँ मुझे कबूल है। अरे हदीस क्या कहती है कि उसका मस्कूत अनहा खामोशी ही उसकी इजाज़त है, तो उससे क्यों ज़बरदस्ती हम बोलवाएं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सय्यबा के लिए कहा कि वो बोल, तो लड़का की लड़की को निकाह पढ़ाना नहीं, वो खाली दस्तखत कर दे, बस काफ़ी है। वली तो इजाज़त दे ही दे रहा है, समझ गए? ये इजाज़त दे, ठीक, निकाह तो हो गया। निकाह के बाद दुआ देनी चाहिए। कितने लोगों की दुआ याद है? दूल्हे को दुआ देने की कितने लोगों की दुआ याद है? रान एक तो घट जाएगा, बाराती का तो उछल जाते हो, क्या केयर नहीं किया बारातियों का? दुआ कितना याद है? दूल्हा को दुआ जो देनी नहीं याद है, नहीं याद है, बोलो ना, नहीं याद है। दुआ कहाँ देते हैं? शादी मुबारक हो भाई, बस यही तो जानते हैं। दुआ देनी चाहिए, बारकल्लाहु लक व बारिक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। उसके बाद भी जो रस्म है, ये भी रस्म है, चौहाड़ा कोई तकसीम यूँ ही कर दिया, लेकिन क्यों यूँ ही करो? शरीयत का ये रस्म है, ये शरीयत से कहीं साबित नहीं है। कुछ मौलवी साहब लोग जा कर के दुल्हा को कलमा पढ़ाते हैं। भाई ये मुसलमान नहीं था तो निकाह के लिए लाए ही क्यों हो इसको?